केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस दिव्य कला मेला के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होकर और आपके साथ बात करने का अवसर पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिव्यांगजन का ये महाकुंभ विविधता, प्रतिभा और अनेकता में एकता का जीवंत प्रतीक है। ये दिव्य कला मेला हमारे दिव्यांगजन की कौशल शक्ति, सृजनशीलता और असीम क्षमता को प्रदर्शित करने का एक अनूठा मंच है। दिव्यांगजन हमारे हर समाज में, हर देश में, लेकिन हमें अपने दिव्यांगजनों के साथ किस तरह व्यवहार करना है, निश्चित ही इसके लिए हमें अपनी दर्शन और अपनी सांस्कृतिक विरासत की तरफ देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये माना गया है, कहा गया है कि हर किसी के अंदर दिव्यता है। देवो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये देह जो है ये अपने आप में परमात्मा का मंदिर है। मंदिर है, अगर पूजा घर है, तो वहाँ आपको कैसे व्यवहार करना है, उसके प्रति क्या सम्मान दिखाना है, इसकी प्रेरणा हमें वहाँ से लेनी पड़ेगी। हमारे यहाँ कहा गया है, न अक्षरो मंत्रहीनम न मूलम नौषिधम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभा। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें मंत्र की शक्ति न हो। कोई हरा पत्ता या जड़ ऐसी नहीं है जिसमें औषधि का गुण न हो। दुनिया में कोई भी अयोग्यता के साथ पैदा नहीं होता। हाँ, अगर कमी होती है तो उसकी होती है जो उस व्यक्ति की प्रतिभा, उसकी योग्यता को पहचान कर उसका सही, जहां वो अपनी प्रतिभा का और योग्यता का प्रदर्शन कर सके, ऐसा मंच उसको दे दे। हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मंत्री, हमारे बिहार सरकार के मंत्री, समाज कल्याण विभाग, सशक्तिकरण विभाग, ये उस योजक की भूमिका निभा रहे हैं जो इन लोगों को, जिनके की योग्यता के बारे में हमारे मन में एक नकारात्मकता का भाव था, उसको दूर करके इनको ये मौका, ये मंच दिखता, ये मेला क्या है, जहां हमारे दिव्यांगजन अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी रचनात्मकता, उसका प्रभावी प्रदर्शन कर सकें। हमें हर व्यक्ति प्रकृति की अनूठी रचना है। कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। हर किसी में योग्यता और प्रतिभा अलग अलग होती है, लेकिन एक बात है कि हमारे रूप रंग अनेक हों,
हमारी योग्यताओं में अनेकता हो, लेकिन एक समानता है हमारे अंदर, और वो ये है कि इस देह में जो आत्मा है वो परमात्मा जीव आत्मा में निवास करता है। ये हमारे सबके अंदर समानता है। श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ही सुंदर कहा गया है, द्वो इमो पुरुषो क्षरश्चाक्षरा एवाचा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्था उच्यते अक्षरा। हर व्यक्ति के अंदर उसके दो व्यक्तित्व हैं, एक उसका शरीर है और एक उसकी आत्मा। शरीर नश्वर है, आत्मा को कूटस्थ कहा गया है, जो कभी नष्ट नहीं होती। तो ये आत्मा की समानता, आत्मा का बंधन हमें हर किसी से जोड़ता है। आत्मा का बंधन अगर जोड़ता है तो हर किसी के लिए हमारे दिल में सम्मान का भाव, उसकी प्रतिष्ठा की स्वीकार्यता, ये हमारी संस्कृति हमसे अपेक्षा करती है। और जो लोग यहाँ जिन्होंने इसका अध्ययन किया होगा वो जानते हैं कि दुनिया में मनुष्य की जो मानव की जो रचना है उसके बारे में दुनिया में जो थ्योरीज बताई गई, एक ये है कि बनाने वाले ने कुछ तत्व लिए उनको बनाया, वो बनाने वाला अलग, कुम्हार अलग, और कुम्हार के बनाए हुए बर्तन अलग। भारतीय संस्कृति में इसके बिल्कुल विपरीत कल्पना। सो कामायता बहुश्याम पिर्जायेति, और जब उस परम तत्व ने आदि काल में कामना की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं, तो चाहे हम में कोई भी हो, चाहे जिस रंग का हो, चाहे जो भाषा बोलता हो, चाहे जो उपासना पद्धति हो, चाहे उसका हाथ हो या ना हो, हर कोई उसी परमात्मा का रूप है, चलता फिरता। मानव का किसी रूप में अपमान न करना, फिरता है जमाने में खुदा भेष बदलकर, ये हमारे लिए आदरणीय है, सम्मान के अधिकारी हैं, प्रतिष्ठा के अधिकारी हैं। और यहाँ पे कला का मेला। हमारी संस्कृति में कला को कैसे परिभाषित किया गया है कि कला क्या है? कम परमात्मानि लाति गिरहाति इति कला। कला का मतलब है कि जो चीज हमें परमात्मा के नजदीक ले जाए वो कला। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हम अपनी योग्यता और प्रतिभा को संभालते हैं और उत्कृष्टता, एक्सीलेंस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रयास वास्तव में हमारे अंदर जो दिव्यता है उसके प्रकटीकरण का प्रयास। आखिर में एक बात कहूंगा कि शब्दों का बड़ा महत्व होता है। कबीर ने कहा, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ।
शब्द औषध करे, एक शब्द करे खाओ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकलांग को दिव्यांग कहने से, केवल शब्द के प्रयोग से उनकी स्थिति नहीं बदलती, लेकिन दिव्यांग शब्द प्रयोग करने से उनका भी मन बदलता है और हमारा भी मन बदलता है। उनके प्रति हमारे अंदर एक नया भौतिक स्थिति नहीं बदलती, मन का परिवर्तन होता है और हम उन्हें एक अलग नजर से देखने लगते हैं। उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, आत्मसम्मान की भावना पैदा होती है। तो ये केवल शब्द क्या नाम प्रयोग कर रहे हैं उसका मामला नहीं है, मन स्थिति बदलने का मामला है। जो मन स्थिति बदली है, और मैं गौर करता हूं, आज ही मैं कहीं कह रहा था कि शब्दों का क्या महत्व है। हमारे रविशंकर जी बहुत केंद्रीय मंत्री नहीं रहे, बहुत बड़े वकील रहे हैं देश के। मैं रविशंकर जी से पूछता हूं कि आप या कोई भी वकील, मैं भी बहुत प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन मैं भी डिग्री भी है और रजिस्ट्रेशन भी है, क्या आप या कोई भी वकील जब वो कानून बताते हैं अदालत में, तो क्या वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो कानून में लिखा हुआ है कि ये दंड मिलेगा। ये कैसा है, इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी अधिकार लोगों का है, जनता का है। ये कैसे है कि जहां कानून की व्याख्या की जाए वहां तो अमर्यादित भाषा नहीं बोली जा सकती, लेकिन जहां कानून बनाया जाए वहां अमर्यादित भाषा बोली जाए। जहां कानून बनाने वाले हैं वहां क्या पिछले हफ्ते में किस तरह के नारे लगाए गए। मैं राजनीति पे, मेरा काम नहीं है मैं राजनीति पे कमेंट करूं। आपको किसी भी मामले को उठाने का अधिकार, लेकिन भाषा इसकी तो अगर अमर्यादित भाषा, संतुलित भाषा प्रयोग होती है तो देश की जनता को उसका नोटिस लेना चाहिए सिर्फ, और बताना चाहिए कि हमें ये पसंद नहीं। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। आपने इतनी देर मेरी बात सुनी। मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये साधारण मेला नहीं, ये पुण्य कार्य है। आपने मुझे भी आमंत्रित करके इस पुण्य कार्य में अपने साथ शामिल किया। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।